हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे 9th क्लास एनसीईआरटी बिहार बोर्ड के क्वेश्चन मैथ के। हम प्रश्नावली संख्या पद्धति हमने क्लियर कर लिया था और आज हम बात करने वाले हैं बहुपद के बारे में। अध्याय 2 9th क्लास एनसीईआरटी 9वीं कक्षा के गणित की हम अध्याय 2 बहुपद की हम आज बात करने वाले हैं। तो इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी को, प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आपसे आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं द्विघात बहुपद कुछ उदाहरण। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद के कुछ उदाहरण 5 माइनस वाई पर स्क्वायर, 4y + 5y पर स्क्वायर और 6y माइनस वाई पर स्क्वायर है। क्या आप एक चर में चार अलग अलग पदों वाले एक द्विघात बहुपद को लिख सकते हैं? आप देखेंगे कि एक चर में एक द्विघाती बहुपद के अधिक से अधिक 3 पद होंगे। कितने होंगे? तो चलिए देखते हैं। क्या आप एक चर में 4 अलग अलग पदों वाले एक द्विघात बहुपद को लिख सकते हैं? आप देखेंगे कि एक चर में एक घाती बहुपद से अधिक एक द्विघाती बहुपद में कितने बहुपद में द्विघाती बहुपद में एक द्विघाती बहुपद के अधिक से अधिक 3 पद होंगे। कितने पद होंगे? 3 होंगे। यदि आप कुछ और द्विघाती पद बना सकें तो आप बना पाएंगे कि x में कोई भी द्विघाती बहुपद ax पर स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होगा, जहां a बराबर 0 नहीं है। क्या है? 0 नहीं है। और a b c अचर है। क्या है? अचर है। अचर मीन्स क्या होता है? जो नंबर नहीं है, जो नहीं बदल सकता है। इसी प्रकार y में द्विघाती बहुपद a y पर स्क्वायर प्लस b y प्लस c के रूप का होगा, जबकि a बराबर 0 नहीं है और ए बी सी क्या है? अचर है। तो हम देखेंगे कि 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। जिसमें कि x में एक त्रिघाती बहुपद के कुछ उदाहरण लिए हैं हमने। 4x पर क्यूब 2x पर क्यूब प्लस 1, तो ठीक है। 5x पर क्यूब प्लस x पर स्क्वायर, 6x पर क्यूब माइनस x, 6 माइनस x माइनस 6 माइनस x पर क्यूब और 2x पर क्यूब प्लस 4x पर स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। आपके विचार से एक चार में त्रिघाती बहुपद में कितने पद हो सकते हैं? अधिक से अधिक 4 पद हो सकते हैं। कितने पद हो सकते हैं? 4 पद हो सकते हैं। इन्हें x पर क्यूब प्लस bx पर स्क्वायर प्लस 6 प्लस d के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a बराबर 0 नहीं है और a b c और d अचर है। क्या है? अचर। अचर मतलब जो बदल नहीं सकता है। अभी आपने देखा कि घात 1 2 3 वाले बहुपद देखने में लगभग समान ही लगते हैं। तो क्या आप एक चर में घात n वाला एक बहुपद लिख सकते हैं, जहां n कोई प्राकृतिक संख्या हमने पहली क्लास में बताया था। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? 1 से अनंत तक। एक चर x में घात n वाला बहुपद निम्न रूप का व्यंजक होता है। क्या होता है? व्यंजक होता है। तो इस उदाहरण दिया हुआ है, जहाँ a प्लस a1 a2 इसी तरह a n अचर है। क्या? a अचर। और a n बराबर 0 नहीं है। विशेष रूप से यदि a बराबर a1 बराबर a2 बराबर a3 बराबर डॉट 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 a फिर बराबर में दिया हुआ फिर a n बराबर 0 हो, सभी अचर शून्य हो, तो हमें शून्य बहुपद प्राप्त होता है। क्या होता है? 0 पॉलिनोमियल। क्या प्राप्त होता है? 0 पॉलिनोमियल प्राप्त होता है, जिसे जीरो से प्रकट किया जाता है। किसे प्रकट किया जाता है? 0 से प्रकट किया जाता है, जहाँ चर x y और z है। तीनों चरों में एक बहुपद है। इसी प्रकार p पर स्क्वायर प्लस q पर 10 पावर प्लस r, जहाँ चर p और q और r हैं। u पर q प्लस y पर स्क्वायर, जहाँ चर u और v है। क्या है? v है। क्रमशः 3 चरों और 2 चरों वाले बहुपद हैं। इस प्रकार के बहुपद को विस्तार से अध्ययन हम बाद में करेंगे। इन सभी के अध्ययन हम आगे बढ़ते हुए करेंगे। तो चलिए अब हम प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली 2.1 में दिया हुआ कह रहा है कि 1 नंबर में निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर वाला बहुपद है, कौन कौन नहीं है। क्या पूछ रहा है? एक चर वाला बहुपद कौन है और कौन नहीं है। यहाँ द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सिर्फ क्या पूछ रहा है? सिर्फ यहाँ पूछ रहा है कि एक चर वाला कितना बहुपद है, एक चर वाला कितना बहुपद है और कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो चलिए इसका हम हल ढूंढते हैं और आपको, तो जिस तरह यहाँ सवाल में दिया है कि ए नंबर में कि 4x पर स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, यह एक चर यानी x में बहुपद है। किसमें है? एक चर x में बहुपद है।
समझ में आ गया आपको। चलिए अब दूसरा नंबर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर में क्या रहा है, बी नंबर में कि वाई पर स्क्वायर प्लस रूट 2, यह एक चर में वाई में बहुपद है। किस में बहुपद है, वाई में बहुपद है और एक चर में बहुपद है। समझ में आ गया। चलिए अब सी की तरफ बढ़ते हैं। अब समझिए नंबर सी में कह रहा है कि ये 3 रूट टी प्लस रूट 2t, क्या कह रहा है, रूट 2t। यह चर टी में है, किस में है, टी में है। यह चर है लेकिन टी में है, यह बहुपद नहीं है क्योंकि टी की घात 1/2 है। क्या है, 1/2 है। अब डी नंबर में दिया है कि y प्लस 2/t माइनस y प्लस 2y पर पावर -1 क्या है, क्योंकि एक चर y की घात -1 है, इसलिए दिया गया है कि व्यंजक एक बहुपद नहीं है। क्या है, बहुपद नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। ई नंबर में कह रहा है कि ई नंबर में कि x पर पावर 10 है प्लस y पर क्यूब है प्लस t पर पावर 50 है, कितना है, 50 है। यह एक चरीय बहुपद नहीं है क्योंकि इनमें अनेक चर है। कितने चर हैं, अनेक चर है, मतलब बहुते चर हैं, अर्थात x y t चरों वाला एक व्यंजक है। क्या है, व्यंजक, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। क्या है, बहुपद नहीं है। चलिए अब हम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब 2 नंबर में देखिए क्या कह रहा है प्रश्न नंबर में कि प्रत्येक में x पर क्यूब का गुणांक लिखिए, इसका गुणांक लिखना है। तो इसमें क्या कह रहा है, गुणांक कह रहा है। तो 2 प्लस x पर स्क्वायर प्लस x में स्क्वायर का गुणांक है। किसका गुणांक खोज रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक खोज रहा है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स किससे गुना किया हुआ है, एक्स से। किससे गुना किया हुआ है, एक्स। तो एक्स किससे गुना किया हुआ है, एक्स से गुना किया हुआ है। बी नंबर में देखते हैं तो 2 माइनस एक्स पर स्क्वायर प्लस एक्स पर क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। ये वाले का गुणांक क्या है, इसका गुणांक क्या है। तो यहाँ x किससे गुना किया हुआ है, कुछ नहीं मतलब एक। तो एक x के पहले क्या है, माइनस, तो माइनस में लग जाएगा। किससे गुना किया हुआ निकल गया, -1 से गुना किया हुआ। किससे गुना किया हुआ। अब सी नंबर देखिए, π/2 पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर किससे गुना किया हुआ, x/2 मतलब π/2 से। किससे गुना किया हुआ है, π/2 से गुना किया हुआ है। सी में एक्स स्क्वायर किससे गुना किया हुआ है, π/2 से गुना किया है। तो चलिए अब डी नंबर बढ़ते हैं। डी नंबर में कह रहा है कि √2x - 1 में एक्स स्क्वायर किससे गुना किया हुआ है, एक्स स्क्वायर किससे गुना किया हुआ है, √2 से बोलेंगे आप। तो √2 से गुना किया हुआ नहीं है, 0 से गुना किया हुआ है। तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो चलिए आपको हम बताते हैं अभी। तो सवाल क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर किससे गुना किया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ है ही नहीं, तो गुना किया हुआ किससे रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा तब ना एक्स स्क्वायर किसी से गुना किया हुआ रहेगा। तो नहीं समझ में आ रहा आपको, तो समझ में नहीं आ रहा आपके। सवाल यहाँ देखिए पहला कह रहा है एक्स है और एक है। तो यहाँ सवाल क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर किससे गुना किया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ है, दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर यहाँ नज़र आ रहा है, एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है आपको। एक्स स्क्वायर है यहाँ, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, सवाल में नहीं है। तो एक्स स्क्वायर जब नहीं है तो किससे गुना किया हुआ, किसी से। जब है ही नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर किसी से गुना किया हुआ भी नहीं रहेगा। नहीं मतलब क्या होता है, शून्य मतलब कुछ नहीं। तो चलिए आपको समझ में आ गया। अब 3 नंबर अगली क्लास में हम समझेंगे। अगली क्लास से पहले में 3 नंबर समझा देते हैं पहले। तो 3 नंबर में कह रहा है देखिए कि घात 35 के एक द्विपद मतलब 2 पद और घात 100 के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो ए में कह रहा है कि ए नंबर में कि 35 का एक द्विपदी है, मतलब कि x पर 35 रख देंगे और प्लस 1 क्या हो गया, एक पदी मतलब सिर्फ x से रहेगा तो x ही रहेगा पूरे क्वेश्चन में, और y रहेगा तो x और y दोनों मिल गया। x और y का पदी हो गया, 2 पदी हो गया, एक x हो गया, एक y हो गया। तो क्या है इसमें x एक पदी वाला और 100 का एक पदी, मतलब 5y पर पावर कितना रख देंगे, 100 रख देंगे। तो नंबर 3 क्लियर हो गया। तो ऐसी सब वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो आज की क्लास में इतना ही। तो अगली क्लास में हम सीखेंगे नंबर 4, 5 के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।